अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाएंगे ठेलों पे मिलने वाली मशहूर चाट, जो कि हर कोई ठेले पे रुक के चाट ज़रूर खाता है। और उसके राज आपको बताती हूँ कि झटपट से आप घर में ही ये चाट कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत ईजीली आप ज़बरदस्त सा चटखारेदार खट्टा मीठा सा अचार बना के तैयार कर सकते हैं घर पे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ मैंने 1.5 कप के करीब इमली का पल्प ले लिया है। इसमें मैंने 1 कप नीम गर्म पानी में मुट्ठी भर इमली जो है वो भिगो के छोड़ दी थी। थोड़ी देर बाद मैंने इसको जो है हाथों से मसल के अच्छे से उसका पल्प निकाल के उसको स्ट्रेन कर लिया था। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। उसके लिए मैंने लिया 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून में इसमें डालूंगी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट है और 1.5 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी लेमन। 2 स्मॉल साइज़ के मैंने लेमन लिए थे, उनको मैंने स्क्वीज़ कर लिया। लगभग 2 टेबलस्पून के करीब ये लेमन जूस इसमें से निकला था। तो ये दोनों जो है मैं नींबू इसमें अच्छे से स्क्वीज़ आउट कर दूंगी। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और ये जो है ना हमारे मसालेदार इमली जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो अब दूसरी तरफ जो है हम चलते हैं और फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल गर्म करके उसमें 1 टेबलस्पून जीरा डाला है भर के। इसको हम अच्छे से जो है ना वो क्रैकल कर लेंगे। जैसे ही हल्का हल्का ब्राउन होने लग जाएगा, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो जो इमली का पल्प हमने मसालों के साथ तैयार किया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से आपने इसमें डाल के इसको मिक्स करना है। बड़े मज़े का इसमें ज़ीरे का टेस्ट आ जाएगा। तो आपने इसके बॉयल आने का वेट करना है, ठीक है। इसको अच्छे से आपने इसमें भूनना है। हम इसको अच्छे से चलाते जाएंगे। आप देखिए मैंने इमली की सारी गुठलियाँ निकाल दी हैं, सिर्फ ये पल्प है, ठीक है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जैसे ही इसमें हल्का हल्का बॉयल आना स्टार्ट करेगा तो इसमें हम जो है ना उसके बाद आलू ऐड करेंगे, ठीक है। आलू आप लेके उसको बॉईल करके कट करके रख दें जितने आपको इसको साइज़ चाहिए। कुछ लोग छोटे साइज़ के पसंद करते हैं कट करके, कुछ बड़े साइज़ के। तो मैंने मीडियम साइज़ में इसको कट कर लिया था। आलूओं को 2 आलू लिए हैं, उनको मैंने इस तरह स्लाइस कर लिया था बॉईल करके। अब मैंने इनको इमली के पल्प में अच्छे से भून लेना है। इसमें भुने जीरे का भी टेस्ट आएगा और इमली का खट्टापन भी जो है ना इसमें अच्छे से आलूओं में जज्ब हो जाएगा। तो बड़े मज़े की आपकी चाट में लगेगा। आपका आलू जिस तरह उबला उबला लगता है ना वो नहीं लगेगा। साथ ही में इसमें तकरीबन 2.5 कप के करीब मेरे पास चने हैं और साथ ही चनों का जो पानी होता है ना बॉईल करते वक्त वो भी थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर दें तो वो बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट देता है। तो इसलिए मैंने हल्का सा उसमें साथ पानी के साथ ये चने ऐड किए हैं, ठीक है। अब इसकी भी हम अच्छे से इसके साथ भुनाई करेंगे ताकि सारे मसाले इसमें रच बच जाएँ। सारी इमली का टेस्ट, मसाले, ज़ीरे का भुनापन, इन सब कुछ जो है ना चने और आलूओं में जो है ना वो रच बस जाना चाहिए। जब अच्छे से ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा ना तो आप देखें अब आपको दिख रहा है कि ये जो है ना वाटरी सा है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा चम्मच की मदद से ना आपने चनों को मैश करना है। पोटैटो को नहीं, चनों को आप थोड़ा थोड़ा मैश करेंगे तो इस चाट में ना गाढ़ापन आ जाएगा और वो मैशी मैशी बहुत मज़े के लगेंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं करने कि आप सारे ही चने मैश कर दें। थोड़े से चने आपने जो है ना हल्के हल्के हाथों से दबा देने, तो वो अच्छा सा इस ग्रेवी को गाढ़ापन दे देंगे। आपने अच्छे से इसको कर लिया, इसको पका लिया। उसके बाद आपने जो है ना इसका चूल्हा कर देना है बंद। और बंद चूल्हे पे अब इसमें मैं डालूंगी चॉप्ड अनियंस 1 कप और चॉप्ड जो है टोमेटो 1 कप। आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आप वेजिटेबल्स टोटली आप पे हैं कि आप ज़्यादा प्याज टमाटर पसंद करते हैं, कम करते हैं, आप उस तरह डाल सकते हैं। बंद चूल्हे पे करना है क्योंकि हमने प्याज टमाटर को सॉगी नहीं करना, सॉफ्ट नहीं करना, इनका क्रंच रहना चाहिए। इसलिए हम बंद करके चूल्हा इसमें इसको मिक्स करेंगे ताकि जो इसका टेस्ट है इमली का वो इनके साथ आ जाए अच्छे तरीके से। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। आप चाट मसाला और डालना चाहते हैं, लाल मिर्च तेज़ रखना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। आप लोग बीच में हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मेरे घर में बच्चे बड़े शौक से खाते हैं इसलिए मैंने हरी मिर्च स्किप की है क्योंकि बच्चों के मुँह में आती है फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगता है। धनिया मैंने ऊपर से चॉप करके फ्रेश ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारी चाट झटपट से कैसे तैयार हो गई है। अब कुछ भी और आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी चाट बिल्कुल रेडी है। बस आपने इसको छोड़ देना है कि ये रूम टेम्परेचर में है। और अगर आपको ज़्यादा ठंडा खाना पसंद है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में आप रखेंगे तो मज़ेदार से हो जाएगी। तो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आने के बाद इसको हम सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सर्विंग बाउल ले लिया, उसमें मैं जो है ये चाट सर्व कर रही हूँ। कुछ लोग इसको गर्म खाना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को रूम टेम्परेचर में पसंद होता है और कुछ लोग बिल्कुल ठंडी खाना पसंद करते हैं। ये टोटली आप पे कि आप किस तरीके से खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं सर्विंग बाउल में इसको डाल के फिर इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग करूँगी। गार्निशिंग आपके ऊपर है। मुझे इस पर जो है पुदीने की चटनी पसंद होती है। आप लोग को अगर इमली की मीठी खट्टी चटनी पसंद है आप वो डाल सकते हैं। आपको प्लेन योगर्ट पसंद है तो आप वो डाल सकते हैं या विदाउट एनी चीज़ के आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगेगी। थोड़ी सी मैंने इस पर चटनी ड्रिजल कर दी है, थोड़ी सी इसके ऊपर हम पापड़ी डाल देंगे
पापड़ी तो हर किसी को पसंद होती है, बच्चे तो बाउल में एक्स्ट्रा भी डाल के खाते हैं कि उसका क्रंच पसंद है, और ऊपर से थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल दिया। तो ये देखिए फाइनल लुक ज़बरदस्त से हमारा जो है ना वो ठेलों स्टाइल का चन्ना चाट जो है वो बन के तैयार हो चुका है। आप अफ्तारी में ज़रूर इसको ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि आपके घर में बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जब भी ये चाट बनाएं ट्राई करें तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।